नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अल्कलाइन डाइट पर। क्या होती है अल्कलाइन डाइट? कौन-कौन से फूड हैं जो इस लिस्ट में आते हैं अल्कलाइन फूड की? और क्या किन-किन बीमारियों का इलाज संभव है अल्कलाइन डाइट से? क्या तरीका है कि हम किस तरह से अल्कलाइन फूड को अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि हमें बहुत सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं से हमें निजात मिल पाए, मुक्ति मिल पाए, उनका समाधान हो पाए। साथ ही क्या उम्र के साथ-साथ आने वाली समस्याओं को भी रिवर्स कर देती हैं? कितनी और इम्यून सिस्टम को किस तरह स्ट्रॉन्ग करती है अल्कलाइन डाइट? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की किस तरह से खुद को फिट रखा जाए और हेल्दी रखा जाए अल्कलाइन डाइट को अपनाकर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर एन के शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एन के शर्मा आपका इस हाँ, कार्यक्रम में। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। तो संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर एन के शर्मा कि अल्कलाइन फूड क्या होते हैं और अल्कलाइन फूड शरीर में जाके क्या करते हैं? पूर्णिमा जी, हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि हमारा जो ब्लड है वो वो मैक्सिमम अल्कलाइन है और लेसर एसिडिक है, यानी कि अम्ल कारक है। तो हमारा ब्लड जो है 80% के आसपास एवरेज जो है वो अल्कलाइन होता है और 20% एसिडिक होता है। इसका मतलब ये है कि हमें 20% एसिडिक खाना खाना चाहिए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और 80% हमें अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए। तो सॉरी सॉरी तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अल्कलाइन डाइट जो है वो हम किसको कहें। जी देखिए, जितनी भी जो फ्रेश और ग्रीन स्टेट में जो चीजें होती है ना, वो सब अल्कलाइन होती है। जी जैसे जितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, ऑल, चाहे वो सिट्रस फ्रूट भी हैं, वो सब अल्कलाइन होते हैं। जितने प्रकार के रॉ वेजिटेबल सैलेड्स वगैरह होते हैं, वो सब अल्कलाइन होते हैं। और उसके बाद में जो वेजिटेबल जूसेस हम पीते हैं, स्मूदीज वगैरह, वो भी सब अल्कलाइन होते हैं। और वेजिटेबल्स में लीफी ग्रीन सबसे ज्यादा हेवीली अल्कलाइन होती है, इसलिए बीमारियों में जल्दी ठीक करने में लीफी ग्रीन्स बहुत ज्यादा मदद करती है। पालक गिलोय, और हम ये जो पपीते के पत्ते का रस ने, एलोवेरा, सब जो कई तरह की चीजें पी रहे होते हैं। जी और इसके बाद में जो अंकुरित दालें हैं, वैसे दालें एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, लेकिन अगर वो अंकुरित हो जाती है और 1 इंच लंबा बन जाती है, तो वो भी एक प्रकार से अल्कलाइन हो जाती है। जी जितने हरे मटर, बीन्स वीन्स जितने भी होते हैं, ये सब जो ग्रीन स्टेट में होते हैं, जैसे सूरत में, गुजरात में एक पोंक खाई जाती है, जो ज्वार जो होती है, ज्वार, जी वो हरी अवस्था में होता है। हरे अवस्था में जो गेहूं होता है, तो ग्रीन स्टेट में जब भी कोई ग्रेन होगा ना, वो सब के सब जो है वो अल्कलाइन होते हैं। माँ का दूध अल्कलाइन होता है, और ताजा गाय का दूध भी जब गाय के स्तन से निकलता है तो अल्कलाइन होता है। और प्लस ये जो कोकोनट होता है वो भी अल्कलाइन होता है। और जब नट्स अगर भिगो दे, तो नट्स हालांकि थोड़े से एसिडिक होते हैं बाकी सबके मुकाबले में, लेकिन फिर भी भिगोने के बाद वो है ना, वो अल्कलिनिटी में काफी हद तक चले जाते हैं। पूरे तो नहीं जाते जैसे फल सब्जियों की तरह, लेकिन फिर भी उनकी अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये सब चीजें अल्कलाइन होते हैं, और कोकोनट वाटर अल्कलाइन होता है। और मिनरल वाटर जो हम मंगवाते हैं, जो स्प्रिंग वाटर होता है, सब जो पहाड़ों में बहता है, वो सब अल्कलाइन होता है। क्लियर? जी जी और एसिडिक जो खाना, एसिडिक जो है वो हम किसको कहेंगे? जो सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, जो स्टार्चस हैं, जो प्रोटीनस है। अब देखिए, जितने भी सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होता है जो प्रोसेस हो जाता है, जैसे मैदा, चीनी, जो भी, क्योंकि प्रोसेसिंग होने के बाद में मिनरल और विटामिन लॉस होने के कारण सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं ये। ऐसी चीजें प्रोसेस और रिफाइंड फूड ज्यादा डैमेज करते हैं। सेकंड नंबर पर नॉनवेज आता है। नॉनवेज जो है वो सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक होते हैं। मीट, अंडे, मछली, जो भी हम लोग सी फूड वगैरह खाते हैं लोग। सेकंड, उसके बाद थर्ड लेवल पे जो एसिडिक होते हैं, वो होता है रोटी दाल जो हम खाते हैं, यानी कि अनाज और दालें हम खाते हैं, वो एसिडिक होती है। जी और जो दूध, जो मैंने बताया कि जो रॉ में अल्कलाइन है, वो कुकिंग करने के बाद में वो एसिडिक बन जाता है। हुँ, सब्जियां भी कुक होने के बाद में एसिडिक बन जाती है, क्योंकि उसका मिनरल काफी लॉस हो जाता है। और तो इस तरह से सारे ये जो पनीर वगैरह हम खाते हैं, चीज वगैरह हम जो खाते हैं मिल्क प्रोडक्ट में, वो भी सब जो है एसिडिक माना जाता है। और फिर जितने भी चाय, कॉफी,
शराब, सिगरेट वगैरह हम जो भी लेते हैं, शराब वगैरह, वो सब बेवरेजेस जो होते हैं वो सब हेवीली एसिडिक होते हैं। और मेडिसिन जितने भी खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं, हमारी बॉडी में जो जाता है वो सब हाईली एसिडिक होते हैं। तो इस तरह से, और अगर हम शहर का पानी पीते हैं जिसमें फ्लोराइड मिला हुआ होता है, तो ये भी सब जो है थोड़े एसिडिक होते हैं। तो इसीलिए अगर ये चीजें हमारे खाने पीने में ज्यादा मात्रा में हम लोग ले रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप बड़ी-बड़ी बीमारियों में, डिजेनरेशन में डेफिनेटली जाने वाले हैं। और अगर इसको आपको रिवर्स करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एकदम एसिडिक खाना बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप तो बहुत खा चुके हैं। अब आप टोटली अल्कलाइन डाइट पे आ जाएँ 15 दिन, महीना भर, और तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इमीडिएट बड़े-बड़े डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, कैंसर, ये जितनी बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं, इन सब में आप एक प्रैक्टिकली एक डेफिनेट जो है ना रिवर्सल प्रोसेस आप देखेंगे। क्योंकि अल्कलाइनिटी में बॉडी रीजनरेशन की तरफ जाती है और एसिड में बॉडी डिजेनरेशन की तरफ जाती है। तो इस तरह से एसिड इज ए डेथ, यानी कि डिजीज, एंड अल्कलाइनिटी इज ए लाइफ एंड रीजनरेशन। ये दो डिफरेंसेस आदमी के दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। जी, तो बहुत अहम जानकारी आपने दी कि किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है लाइफ़स्टाइल से जुड़ी समस्याओं को और गंभीर बीमारियों को भी अल्कलाइन डाइट अपनाकर, और किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं बॉडी को जब तक लॉस हुआ एसिडिक खाना खा के, और किस तरह से अपनी हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और साथ ही बहुत सारे शरीर में जाकर किस तरह से हमारी लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ को अ, खत्म करती है अल्कलाइन डाइट, उस पर आपने जानकारी दी। अंत में आपके कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप दुनिया में आते हो, और अगर आप अपने मेहनत का पैसा आप खाली इसी तरह के एसिडिक खाने में आप लगाते रहेंगे, तो आपको हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में और इन सब में दवाइयों में आपको अपना पैसा सारा मेहनत का बर्बाद करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इतना सा काम करें कि कम से कम परिवार में ये आदत जरूर डालें कि कम से कम मिनिमम एक बार तो कम से कम हम फल खाएं, ताकि थोड़ी बॉडी को ऑल्टरनेटिव मिलनी शुरू हो जाए। और जब हम कोई भी खाना खाते हैं, तो सैलेड्स जो है वो अच्छी मात्रा में खाकर ही खाना खाएं। और ये जो ठोस सब्जियां होती है, जैसे हम पनीर की सब्जी खाते हैं, हम कढ़ी खाते हैं, हम चिकन खाते हैं, मतलब हम है ना ठोस चीजें, छोले, राजमा, उड़द उड़द बेसन खाते हैं, हम ठोस सब्जियां खाते हैं। वो जी। सब्जियां ठोस ना खाकर हरी सब्जियां खाएं थोड़ी सी, तो उससे भी थोड़ी अल्कलाइनिटी बॉडी को मिलेगी। और एक बार अगर वेजिटेबल जूस पी लें आज के ज़माने में, जहाँ अल्कलिनिटी बहुत कम हो गई हमारे आहार की, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और नॉन-वेज और रोटी दाल के बजाय अगर आप नट्स स्प्राउट्स का जो प्रोटीन है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन है बॉडी के लिए, नॉन टॉक्सिक प्रोटीन है, तो आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप अपना अगर खाने का सिस्टम बनाएँ, तो आपको ज़िंदगी में जो है बड़ी-बड़ी बीमारियों से आप रिवर्स भी हो जाएँगे, और आप बचे भी रहेंगे, और अच्छा अच्छे बुढ़ापे तक जाकर आप फल की तरफ पककर संसार से जाएँगे। जी, तो और अगर आप संक्षिप्त में कहें कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना चाहिए? अगर किसी को आप एडवाइस करें तो आप क्या कहेंगे? सुबह ये खाएँ, दिन में ये खाएँ, शाम को ये अ खाएँ? देखिए, वैसे तो लोग शुरुआत से आप जानते हैं कि सुबह उठते ही लोग चाय पीते हैं, जो कि जी। तो चाय कम से कम है ना उबाल-उबाल के मत पिए, क्योंकि वो हाइली एसिडिक हो जाती है। आप बिस्किट खाते हैं, वो बॉडी के लिए मैदा, चीनी, डालडा, घी का बना हुआ वो आहार है, वो भी एसिडिक है। तो कोशिश करें कि आप हर्बल टी पिएँ, आप ग्रीन टी पिएँ, आप कोई काढ़ा-वाढ़ा पी लें। पर काढ़ा भी चूँकि मसाले वाला होता है, बहुत गर्मियों के दिनों में समस्या कर सकता है। और कोशिश करें आप कोकोनट वाटर पी लें, आप जूस वगैरह पी लें, इस तरह के। और सबसे बढ़िया है कश्मीरी कहवा, क्योंकि जी। उसमें क्या होता है, बादाम, केसर और दालचीनी वगैरह होती है, तो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो जी। इस तरह से सुबह-सुबह स्टार्ट कर लें। फिर बाद में कम से कम ये आदत डाल दें कि अ, लंच तक कम से कम हम अनाज ना खाएँ बस। उस समय केवल फ्रूट्स खाएँ, पेट भर के फ्रूट्स खाएँ। तो कम से कम मॉर्निंग में ना बॉडी को अगर आपने फल दे दिया ना, तो कम से आपके एक अच्छी चीज़ बॉडी में चली गई। फिर लंच और डिनर जब आप करते हैं, तो सलाद आदत डाल दें, सलाद मैक्सिमम खाया, और थोड़ा खाना जो भी सॉलिड स्टार्च प्रोटीन खाते हैं, अनाज, रोटी, दाल या नॉन-वेज वगैरह, उसकी मात्रा कम से कम उसमें रखें, तो आप थोड़ा सेफ्टी साइड में रहेंगे। और इवनिंग में, मिड इवनिंग में अगर आपको भूख लग गई, तो कोशिश करें वेजिटेबल जूस पी लें, फ्रूट जूस पी लें, नट्स-वट्स खा लें थोड़े से। नहीं तो फिर भूख लगे तो फल को भी रिपीट कर सकते हैं। और रात को डिनर में फिर सलाद, सब्जी और सूप वगैरह पी लिया, और थोड़ा-सा ग्रेन, स्टार्च, प्रोटीन खा लिया। तो ऐसे करके
आप 2 बार फल और 2 बार सलाद सब्जी के साथ में थोड़ा सॉलिड फूड, बस इस तरह से आप अपने खाने का सिस्टम बनाएं, तो इससे भी बॉडी की काफी अल्कलिनिटी मेंटेन हो सकती है। ठीक है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ज़ाहिर तौर पर ये हमारे जो लिसनर्स हैं और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको बहुत इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद इस चर्चा के लिए। ओके, ओके। मेरी बहुत शुभकामना, सबके लिए मेरी बहुत शुभकामना।